हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सरोवर। आज आप इस वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स में अपवर्तन के कारण पार्श्विक विस्थापन पढ़ेंगे। ठीक है, जो प्रकाश के अपवर्तन के अंतर्गत आता है। तो इसे हम लोग समझेंगे कि अपवर्तन के कारण पार्श्विक विस्थापन है क्या। ठीक है, इसे हम लोग चित्र के द्वारा पहले समझते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि आप एक हवा है मीडियम, ठीक है, हवा माध्यम है। हवा से प्रकाश किस में जा रही है? कांच में जा रही है। फिर कहाँ निकल जा रही है? हवा में निकल रही है। ठीक है, हवा से प्रवेश की किरण और कांच में आई, फिर कहाँ निकल गई? हवा में निकल गई। ठीक है, इसे हम लोग थोड़ा विस्तार समझते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि हवा में ये किरण जो इस कांच पर गिर रही है क्या है? आपतित किरण है। ठीक है, और यहाँ पर अविलंब दिया गया है। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच कोण बन रहा है आई। क्या है? आई कोण बन रहा है, या आई कोण बन रहा है। ठीक है, इसको आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद जैसे ही यह किरण कांच में प्रवेश करती है तो इसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन कांच माध्यम बदल जाता है। ठीक है, ये कांच की सिल्ली है, जो आयताकार दिया है वो क्या है? कांच की सिल्ली है। लेकिन माध्यम बदलने के कारण हवा से कांच में आ रही है किरण, इस कारण से अविलंब की ओर मुड़ जाती है। कहा भी जाता है कि विरल से जब सघन में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो अविलंब की ओर मुड़ गई। तो अपवर्तित किरण, यह क्या है? अपवर्तित किरण है। ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण और कांच, अपवर्तित किरण और अविलंब, कांच में जो अविलंब यहाँ डॉट से दिखाया गया है, इसके बीच जो कोण बन रहा है उसको क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, जो आर से दिखाया गया है। जो किससे दिखाया गया है? आर से दिखाया गया है। उसके बाद ये कांच में ये किरण जो अपवर्तित होकर आ रही है, इस कांच के इस पॉइंट पर गिर रही है। ठीक है, और उसके बाद जो है कि यहाँ से वह निर्गत हो रही है, यानी बाहर निकल रही है। तो यहाँ पे एक अविलंब दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? अविलंब दिया है। ठीक है, तो अविलंब के साथ जो कोण बना रहा है यहाँ पर आर डैश, इसको दिखाया गया है। ठीक है, अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसको किससे दिखाया गया है? आर डैश से। ठीक है, जैसी निर्गत हो रही है तो अविलंब और निर्गत किरण के बीच कौन सा कोण बन रहा है? आई डैश बन रहा है। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये बाहर जो निकला, और यहाँ पर देख रहे हैं कि आपतित किरण, इसको कैसे जाना था? सीधा जाना था, सीधा जाना था, लेकिन मीडियम बदलने के कारण अविलंब की ओर मुड़ी। लेकिन जैसे ही कांच से बाहर निकलती है फिर हवा उसको मिलता है तो अविलंब से दूर भागती है। ठीक है, इस प्रकार से दूर भाग रही है। तो दोनों के बीच, यानी निर्गत किरण और आपतित किरण, आपतित किरण को ऐसे जाना था। ठीक है, तो निर्गत किरण और आपतित किरण दोनों, ये निर्गत किरण हो गया और ये आपतित किरण के जो डॉट से भी दिखाया गया है, दोनों के बीच के, ठीक है, दोनों के बीच के लंबवत दूरी को ही क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्श्विक विस्थापन। यानी कि निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच के लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग थ्योरेटिकल समझेंगे। क्या क्या दिया है यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखे है, माना कि हवा से प्रकाश की किरण कांच में जाती है। ठीक है, इसी को दिखाया गया, यहाँ पर लिखा गया है कि माना कि हवा से कहाँ जा रही है? कांच में किरण जा रही है, तथा कांच से पुनः किस में जा रही है? बाहर जा रही है, जो आप चित्र में देखे हैं अभी। ठीक है, और करें माना कि हवा की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक ANG है। ठीक है, हवा से जब कांच में जा रहा है तो उसका अपवर्तनांक क्या आ रहा है? ANG हो जा रहा है। कितना हो जाएगा? ANG, क्योंकि हवा से ग्लास में जा रहे हैं, कांच में जा रहा है। और कांच की अपेक्षा हवा का अपवर्तनांक, कांच से अब कहाँ जा रहा है? निकल रहा है। कांच से कहाँ निकल रही है प्रकाश? तो हवा में जा रही है, तो उसके लिए क्या होगा? GNA हो जाएगा। अपवर्तनांक क्या होगा? GNA। तो ANG, ठीक है, ANG बराबर क्या होगा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ANG, यानी कि हवा से जब कांच में जाता है उसका अपवर्तनांक बराबर क्या लिखेंगे? साइन I बटा साइन R, यानी कि यहाँ पर आपतन कोण बटा अपवर्तन कोण हो गया। ठीक है, साइन I बटा साइन R हो गया। ठीक है, जब प्रकाश हवा से किस में जा रही है? कांच में प्रवेश कर रही है, तो हमारा उसका अपवर्तनांक क्या होगा? साइन I बटा साइन R हो जाएगा। साइन I बटा साइन R हो जाएगा। अब जो है कि ग्लास से, यहाँ पर देखिए, ये तो हवा से कांच में आई थी, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कांच से कहाँ जा रही है? कांच से कहाँ जा रही है?
तो हवा में जा रही है, तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, तो AgNA जो लिखा गया है ग्लास से हवा में जा रही है, तो उसके लिए क्या होगा साइन R डैश, ठीक है। साइन क्या है R डैश है, नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख दें साइन R डैश है बटा क्या दिया हुआ है साइन I डैश है, साइन I डैश है, ठीक है। क्लियर है, यही चीज़ है यहाँ पर, तो ये दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब जी इसी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ANG, ठीक है, हवा से ग्लास में जा रहा है उसका अपवर्तनांक गुने GNA, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है तो साइन I बटा साइन R हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गलत दिया हुआ था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं साइन I बटा साइन R हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा साइन R डैश हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से इसके लिए आप आपतन कोण, ये हो गया अपवर्तन कोण, ठीक है। तो जब ग्लास से क्या हो रहा है हवा में जा रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसके लिए आपतन कोण क्या हो जाएगा, इसके लिए आपतन कोण R डैश है ना कांच में, तो क्या होगा साइन R डैश, ठीक है। ये अपवर्तन कोण हो जाएगा साइन I डैश, लिख दिया गया है जब ग्लास से हवा में जा रहा है। क्लियर है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका मान क्या होता है ANG गुने AgNA, ठीक है। तो इसका मान क्या होता है 1 होता है, हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जब हवा से कांच में प्रकाश जाता है फिर कांच से फिर हवा में, यानी वही माध्यम फिर से आ गया जिस माध्यम से वह कांच में गया था, इसका मान क्या होता है 1 हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर तो 1 लिख दिया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ हम लोग क्या जानते हैं कि ANG गुने GNA का मान क्या होता है 1 होता है, हम लोग पढ़ा भी है। और इसका क्या होगा साइन I बटा साइन I डैश, ठीक है, साइन I बटा साइन डैश। तो यहाँ पर दिया है कि R बराबर R डैश एकांतर कोण से, कैसे हुआ देख सकते हैं, यानी कि दोनों ये जो है R डैश वो क्या है इक्वल है, R डैश, यानी कि ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा साइन I बटा साइन I डैश, ठीक है। तो कैसे ये हुआ है तो एकांतर कोण से देख सकते हैं कि यहाँ पर R और R डैश ये दोनों क्या हैं समांतर रेखाएं हैं, हम जानते हैं कि और समांतर रेखा में ये एक तिरछी रेखा हो गई, तो एकांतर कोण क्या होंगे बराबर हो जाएंगे। अब जानते होंगे कि दो समांतर रेखाओं को एक तिरछेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर हो जाते हैं, वही कंडीशन यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा R डैश हमारे एकांतर कोण से बराबर हो गया, तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे तो साइन R डैश और साइन R ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बचा साइन I बटा साइन I डैश, ठीक है। क्लियर हो गया, ये तो हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन I डैश 1 से गुना होगा तो क्या आएगा साइन I बराबर साइन I डैश हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा I डैश, ठीक है। क्या बचेगा I बराबर I डैश हो गया। क्लियर है। अतः आपतित किरण निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं निर्गत किरण है और ये आपतित किरण के ही डॉट से आगे बढ़ा कर दिखाया गया है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों के क्या है एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है, एक दूसरे क्या है समांतर है। और करें आपतित किरण के पथ को बिंदुनुमा रेखा द्वारा आगे बढ़ाते हैं, ये दिया भी है इसको बिंदुनुमा जो अभी हमने बताया। इसके बाद कह रहा है कि जांच करने पर हम पाते हैं कि आपतित एवं निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी किसी खास किरण के लिए नियत होता है। मैंने कोई खास किरण जैसे कोई भी खास रंग की लाल हो, हरा हो, नीला, पीला, कोई भी किरण के लिए जो होगा वह क्या होगा नियत होगा। क्या आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी क्या होगा नियत होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। कह कि यही बीच की दूरी पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। यही क्या कहलाता है पार्श्विक विस्थापन, यानी निर्गत किरण कह सकते हैं। निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। तो पार्श्विक विस्थापन 3 बातों पर निर्भर करता है, ठीक है।
पार्श्विक विस्थापन 3 बातों पर निर्भर करता है। कौन? पहला है आपतन कोण पर, दूसरा है माध्यम के अपवर्तनांक पर, तीसरा है बीज के माध्यम या सिल्ली की मोटाई पर। ठीक है, ये पार्श्विक विस्थापन 3 बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, कौन कौन? पहला है आपतन कोण पर, दूसरा माध्यम के अपवर्तनांक पर, तीसरा है बीज के माध्यम की मोटाई पर। चूँकि आपतित किरण एवं निर्गत किरण समांतर होती है, अतः यहाँ किरण में विचलन नहीं होता है। ठीक है, ये समांतर होने के कारण यहाँ पर कोई विचलन नहीं होता है किरण में। यदि एक माध्यम के जगह पर बीच में 2 माध्यम भी रहेगा तब पर भी यह नियम सही होगा। यानी कि माध्यम हमारा बदल भी जाते हैं, जैसे आपने देखा हवा से कांच में गया, कांच से हवा में गया। तो कह रहा है कि यदि माध्यम के जगह पर बीच में 2 माध्यम हो जाते हैं। ठीक है, 2 माने कि अभी तो हम लोग देखा कि हवा कांच हवा था। ठीक है, लेकिन हवा दोनों के बीच में, हवा और हवा के बीच सिर्फ एक माध्यम कांच था, तो उसके बीच 2 माध्यम भी हो जाते हैं तो यह नियम क्या होगा? सही होगा, बशर्ते किरण प्रारंभिक माध्यम से बाहर निकल आए। इसमें यही है कि जो प्रारंभ में किरण जो प्रवेश करती है और बाहर निकल आए तो यह नियम क्या होगा? लागू होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में जो बताया गया है आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी समस्या हो तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।